भावलपुर में इंसानियत सोज वाकया, दुकान के सामने नौजवान मुजम्मिल को गोलियां मार दी गई। गोलियां मारने वाला शख्स कौन है और मुजम्मिल को गोलियां क्यों मारी, जानिए इस वीडियो में। मुजम्मिल, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया कैसे हुआ, कि आपको फायर लगे, आप क्या करने गए थे वहाँ पे, किसने फायर मारे, क्यों मारे? मैं करियाने की दुकान पे चीज़ लेने के लिए गया था। मेरा मुंह करियाने की दुकान वाली साइड पे था, तो पीछे से एक शख्स फैसल नामी आदमी ने मुझे फ़ायर कर दिया। और फायर करने के बाद मेरे से पूछता है कि आप ज़ैनुल आबदीन के भाई हैं। मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं ज़ैनुल आबदीन का भाई नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। आपने मुझे बेकसूर फायर मार दिया है। तो वो मेरे साथ गाली गलौज करने लग गया, बदतमीज़ी करने लग गया। मुझे उसने थप्पड़ मारे, उसके बावजूद भी नहीं माना। मैंने उसको कहा कि भाई मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेहरबानी कर भाई, मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे माफ़ करो। तो उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। दुकान से कह रहा है कि भी दुकान से बाहर निकल, दुकान से साइड पे हो, नहीं तो मैं तेरे सर में गोली मार दूंगा। तो वो मुझे ज़बरदस्ती मतलब गन पॉइंट पे थोड़ा सा आगे कर, दुकान से आगे लेकर गया है। तो वहाँ पर जाके मैं उसको फिर भी मिन्नत तरला करता रह गया हूँ कि भाई मैं वो नहीं हूँ जिसकी आप तलाश में आए हो। आप मुझे बेकसूर आपने फायर मार दिया है। मैं उसको रोकता रह गया हूँ, उसके बावजूद उसने मुझे वहीं पे जो है दूसरा फायर मार दिया। तो कितने फायर लगे हैं टोटल? मुझे 2 फायर लगे हैं, एक मेरा यहाँ पे गोडे में लगा है, एक यहाँ मुझे पट में मारा है। पहला उसने मुझे पट में मारा है, दूसरा यहाँ पे गोडे पे उसने मारा है मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर आप वहाँ पे पड़े रहे हैं? मैं कम से कम वहाँ पे 20 से 25 मिनट पड़ा रह गया हूँ। 1122 वालों को भी फ़ोन किया और 15 वालों को भी फ़ोन किया। तो वो किसने कॉल की थी, आपने की थी या जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने की थी, किसने की? इर्द गिर्द जो लोग थे 60 से 70 आदमी था तकरीबन देखने वाला, जो मेरे साथ हो रहा था। सारे आवाम देख रही थी, मगर कोई भी बीच में नहीं आया, किसी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, किसी ने कोई मतलब उसको रोकने की कोशिश नहीं। अच्छा मुजम्मिल, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्योंकि जान तो सबको प्यारी है ना, वो आते तो उन्हें भी वो फायर मार देता। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है कि अपनी जान बचाई? मैं तो ये कहूँगा कि भी इंसानियत के नाते उनको आना चाहिए था। वो एक था और यहाँ पे मजमा था, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 60 से 70 आदमी था, जो पूरे एरिया में चाय पी रहा है कोई, और बाज़ तो चाय पीते हुए मैंने देखा कि चाय पी रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि इसको गोलियाँ लग रही हैं, जैसे कोई फ़िल्म की शूटिंग हो रही होती है। और लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं, मूवियाँ बना रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कोई आके मुझे बचाए या उस बंदे को पकड़े, उसकी गन को खींचे, मेरी जान बचाए उससे। लोग खड़े वहाँ पे तमाशे देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, उसने इतनी देर में मुझे दूसरा फायर भी मार दिया। फिर मैंने शोर किया कि मेरे भाई हड्डी टूट गई मेरी। और मतलब फिर वो थोड़ा सा मोटरसाइकिल वाली साइड पे गया, मोटरसाइकिल पे बैठा है, गाली गलौज किया उसने, गाली गलौज करके तो वो चला गया। कितने लोग थे वो? फायर मारने वाला अकेला मोटरसाइकिल पे था, और इसका जो बहनोई था उसने क्या कहते हैं फायर मरवाया, वो 3 लोग थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि उसने आपको फायर मारे या बार बार वो आपसे पूछ रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन के भाई हो, ज़ैनुल आबिदीन के भाई हो, ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है और ये सारा वाकया क्या है? ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, जैन नाम है। जैन मेरे छोटे साले का नाम है। तो मेरे उससे बड़े वाला जो भाई है उसका, मेरे साला, वो क्या कहते हैं दूध वाला है, उसकी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज की थी उसने। तो वो 8 से 9 महीने पहले का वाक़या था। तो इस बिना पर जो है उन्होंने मुझे क्या कहते हैं टारगेट किया। तो आप उनके साथ इन्वॉल्व थे, आपने उनकी शादी करवाई थी, गवाह बने थे, क्या थे आप उसमें? मैं कोई गवाह नहीं बना, मेरा उस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है मेरा उनके साथ। वह बात ये थी कि उस दूध वाले ने कहा कि भी इसने मेरी बेटी भगाई है, मैं इनकी बेटी का घर ख़राब करूँगा, कि अगर इनकी बेटी को उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा भी करवाया था दूध वाले ने। किस चीज़ का?
नजायज़ अगवा का पर्चा करवाया था, नाजायज़। किसको अगवा करने का, अपनी बेटी को या किसी और का? कि उसकी बेटी को अगवा करने का पर्चा मेरे ऊपर करवाया था, और उनके मेरे सालों के ऊपर भी करवाया था, साली के ऊपर भी करवाया था, और उनकी वालदा के ऊपर, उनके मामू के ऊपर, उन सब का नाम लिखवाए थे। बेटी का घर ख़राब करूँगा, इन्होंने मेरी बेटी को यहाँ से लेकर गए हैं, मैं इनकी बेटी का घर ख़राब करूँगा, इनकी बेटी को तलाक दिलवाऊँगा। मुझे ये बताएं कि पुलिस को कब इत्ला किया आपने और वो कब पहुंचे, और आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हॉस्पिटल तो मुझे 1122 वाले लेके गए, और पुलिस को उसी वक्त ही इतला कर दी थी, मगर पुलिस मौके वारदात पे नहीं आए, जो वहाँ पे हुई है वहाँ पे नहीं आए। और हॉस्पिटल में वो आए, उन्होंने अपने बयान लिए कि भी आप क्या काम करते हो, अपना नंबर बताओ, कहाँ रहते हो, ये मालूमात ली है, फायर की तस्वीरें खींची हैं उन्होंने, और वो चले गए। अच्छा, आपकी एफआईआर हो चुकी है, तो क्या कार्रवाई है पुलिस का, अब क्या रद्द अमल है? मुलजमान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि मुलजमान तो नामजद है, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? आपकी क्या बात हुई है, क्या कह रहे हैं? पुलिस के साथ तो फ़िलहाल तो कोई बात भी नहीं, उन्होंने हमारे साथ कोई भी ना कोई तसल्ली दी। उन्होंने, जिसने मुझे फायर मारे हैं वो फिर रहा है बाज़ार में, सरेआम फिर रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया अभी तक। और जो दूसरा बंदा है जिसने फायर मरवाए थे, उसका बिनोई, उसने अबूरी ज़मानत ले ली है। आप मुझे ये बताएं कि पहले भी उस आदमी से आपका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है जिसने आपको फायर मारे हैं? मैंने उस आदमी को ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। मुझे ये बताएं कि कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई, धमकी वगैरह तो नहीं मिली दोबारा? वो फायर मारने के बाद मुझे ये कह गया था, ये तो अभी ट्रेलर है। वहीं पे? जी, वहीं पे। अच्छा, जब ये सारा मामला हो गया है तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करनी है, सुलह करनी है, क्या सोचा है? मैं तो कहता हूँ कि मुझे जो है इंसाफ दिलवाएं, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, नाजायज़ मुझे मारा है।